Of you, dear students, today we are going to read chapter number 4 from the diary of Anne Frank. एक छोटी सी जर्मन गर्ल जो 12-13 साल की है, यहूदी परिवार में पैदा होती है। तो ये उसके लेकर एक कहानी दी गई है उसकी जन्म की, कैसे वो 12-13 साल में एक डायरी लिखती है। वो डायरी इतनी फेमस हो जाती है कि उसके ऊपर कुछ टीवी सीरियल्स और मूवीज वगैरह बनती हैं। और उसने ये डायरी कब लिखी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। उस दौरान जर्मनी के जो हिटलर हुए हैं तानाशाह, उनकी एक सेना थी जिसका नाम था नाजी, जिनको नाजी बोलते थे। उन्होंने कैसे यहूदियों के ऊपर अत्याचार किया, उसको लेकर इसमें स्टोरी बताई गई है। तो चलिए रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Anneliese Marie Anne Frank, June 12, 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupations of the Netherlands in World War II. Anneliese Marie Anne Frank, ये नाम हो गया एनी फ्रैंक का पूरा नाम था, जो जर्मन में पैदा हुई थी, एक यहूदी लड़की थी। Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. वो इस डायरी को तब लिखती है जब उसका परिवार और उसके 4 दोस्त एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे। द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब जर्मनी का नीदरलैंड के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिकार हो गया था। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands. उसका परिवार जर्मनी में नाजी की सत्ता आने पर एम्स्टर्डम चला गया था, परंतु वे वहां फंस गए थे जब नाजियों ने नीदरलैंड्स पर अधिकार कर लिया था। As persecutions against the Jewish population increased, जब यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार बढ़ गए थे, the family went into hiding in July 1942 in hiding rooms in her father Otto Frank's office building. तो 1942 के दौरान 1942 में उसके पिता ओटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग में वो पूरा का पूरा परिवार छिप गया था। आफ्टर 2 years in hiding, 2 साल छिपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बेट्रेड एंड टाइपिस्ट इन Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. सॉरी, बीच में एक लाइन रह गई है। The group was betrayed and transported to the concentration camp system. देखिए, 2 साल छिपे रहने के बाद वो ग्रुप पकड़वा दिया गया, धोखा देकर पकड़वा दिया गया और कंसंट्रेशन कैंप की व्यवस्था में ले जाया गया, जहां Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. जहां पर टाइफाइड के कारण एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइव ऑफ द ग्रुप, उस पूरे ग्रुप में केवल उसका पिता ही बचा था। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, युद्ध खत्म होने के बाद उसके पिता को एम्स्टर्डम वापस भेज दिया गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उसको जो है वो डायरी मिल गई थी जो वहां पर बची हुई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, उसने सोचा कि यह एकमात्र रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसने इस डायरी को द नेम ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से अंग्रेजी में छपवा दिया। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from June 12, 1942
until its final entry of August 1, 1944। यह डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई और इसमें उसके जीवन की 12 जून 1942 से लेकर उसकी आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 तक की इसमें सारी घटनाएं थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of world's most widely read book। अंत में इसका वास्तविक डच भाषा से, जो डच भाषा में पहले लिखी गई थी, उसके बाद इसको कई अलग अलग भाषाओं में छपवाया गया, अनुवाद किया गया और यह संसार की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली किताब बन गई। There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary। ये डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविजन व नाट्य निर्माण और एक ओपेरा भी बन चुका था। Described as the work of a mature and insightful mind, यानी कि एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग। The diary provides an intimate examination of daily life under Nazis occupation। यानी कि इसमें बताया गया है कि बहुत तेज और परिपक्व दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता के रोजमर्रा के जीवन का करीब निरीक्षण करती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। फ्रैंक जो है, एनी फ्रैंक जो है, हॉलोकॉस्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित हस्ती बन गई थी। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। मुझ जैसी के लिए यह डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव था। Not only because I have never written anything before, न केवल इसलिए कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था, but also because it seems to me that later neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl। बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता था कि बाद में न तो स्वयं और न ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों के रूप में इसको देखेगा। ओ वेल, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। मैं इस डायरी को इसलिए लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता और हृदय से सभी चीजें बाहर निकलने वाली हैं। वो इसलिए इस डायरी को लिख रही है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को आप सब पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझको मैसेज करें, कॉल करें। कल इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।